अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर आपको लाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर आपको आगे लाना है टेन स्क्वायर, मतलब कि आपको ये दिखाना है कि तीनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं एलएचएस। तो एलएचएस आपका यहाँ पर हो गया 1 माइनस टेन ए और नीचे आपका हो गया 1 माइनस कॉट ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये सबको हम टेन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। आप चाहे तो इसको साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं कि टेन को बदल दीजिए साइन अपन कॉस में, फिर इसको बदल दीजिए कॉस अपन साइन में, उसको सोल्व कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर टेन स्क्वायर रिजल्ट आ जाएगा। तो उस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखे 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए और नीचे आपका 1 माइनस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा टेन ए लिख सकते हैं, पूरे का हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए और नीचे जब आप यहाँ पर भिन्न का घटाव बनाइएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा टेन ए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा टेन ए और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। आगे जब आप इसको आप बढ़ाइएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस टेन ए, नीचे आपका क्या है टेन ए माइनस 1 बटा में आपका क्या है टेन ए, मतलब कि 1 माइनस टेन ए के डिवाइड में आपको इतना दिया हुआ है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए, नीचे में आपका क्या हो जाएगा 1, टेन ए चला जाएगा आपका ऊपर और नीचे आपका क्या बचेगा टेन ए माइनस में 1, मतलब कि जब आप इसको पलटिएगा तो टेन ए माइनस 1 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप करना चाहिए इसको तो क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस टेन ए गुना टेन ए, नीचे आपका क्या है 1 और यहाँ पर लिखा हुआ टेन ए माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे क्या लेंगे माइनस, अगर कॉमन लेंगे तो टेन ए आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा 1 और इंटू में आपका क्या है टेन ए और नीचे में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 में टेन ए माइनस 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन ए माइनस में और पूरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। टेन ए माइनस 1 से टेन ए माइनस 1 आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया माइनस टेन ए, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से आप क्या देखें कि इसको जब हम सोल्व किए तो हमारे पास क्या आ गया टेन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये आर से सबका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, अब अगर आप कहेंगे तो टेन स्क्वायर से आप बीच वाला जो पार्ट दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसको आप क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि टेन स्क्वायर ए लिख लिए इसको। ठीक है, आपको पता है कि टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटा में आपका होता है कॉस स्क्वायर ए। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, बट यहाँ पर स्क्वायर इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए स्क्वायर ले दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा कोसेक ए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो गया 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो सेक स्क्वायर चला जाएगा आपका ऊपर और नीचे आपका क्या रह जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर ए और नीचे आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ओके, और आपको पता है कि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से जो पार्ट आपका था वो भी आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सोल्व, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये 11 का पहला यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा में आपको लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। इसको सोल्व करके आपको लाना है क्या सेक ए प्लस टेन ए। और 11 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन ही है कि आपको दिया हुआ है टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 और नीचे आपको लिखा हुआ है टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 और बराबर आपको लाना है 1 प्लस साइन ए बटा में लाना है कॉस ए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन को हम एक बार इसलिए लिखें क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपका क्या है एक ही है। तो देखिए कैसे एक ही है, पहले हम देखते हैं आरएचएस पर। तो आरएचएस में यहाँ पर आपको क्या लाना है सेक ए प्लस क्या लाना है टेन ए लाना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको लाना है वो आपका क्या है 1 प्लस साइन ए बटा में क्या लाना है कॉस ए लाना है। ठीक है, और मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस में क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा में लिख सकते हैं कॉस ए। 1 बटा कॉस ए आपको पता है कि क्या होता है सेक होता है, और साइन ए बटा कॉस ए आपको पता है क्या होता है टेन ए। तो आरएचएस दोनों का इक्वल आ गया। ठीक है, और एलएचएस में देख लेते हैं कि एलएचएस में कैसे इक्वल है। ठीक है, तो एलएचएस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एलएचएस आपका क्या दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1
और नीचे आपका लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस में क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये ऊपर वाला आपका होता है अंश, ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये आपका क्या हो गया डिनोमिनेटर, मतलब ये आपका हो गया हर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अंश और हर में हम क्या करते हैं यहाँ पर कि कॉस ए से क्या करते हैं भाग करते हैं। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है एक्स बटा वाई लिखा हुआ है, तो हम चाहेंगे तो एक्स बटा एक्स में 2 से भाग दे सकते हैं, फिर वाई में 2 से भाग दे सकते हैं, रिजल्टेंट आपका एक्स बटा वाई ही रहता है, ठीक है ना। इसे हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम यूटिलाइज का करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोले कि साइन माइनस कॉस ए प्लस 1 में आप क्या कर दीजिए, साइन से भाग कर दीजिए। उसी तरह से साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 में आप क्या कर सकते हैं, साइन से भाग कर दिया, ठीक ना। तो जब ऊपर में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 और नीचे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए। फिर तो ये तो आपका हो गया अंश में आप डिवाइड किए किससे, साइन ए से। फिर इधर से आपका जो हार है वो आपका क्या है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 और नीचे इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए साइन ए से। इसे आपका साइन साइन आपका कैंसिल हो जाता है। अब इसको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक ना। इससे आपका क्वेश्चन क्या होता है इजी हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 है, जब इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटा साइन ए, ठीक ना। सॉरी यहाँ पर कॉस ए से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक ना। ऐसे आप इसको साइन ए से भी डिवाइड कीजिएगा तो आपका कॉट में कन्वर्ट होगा, तो उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कॉस ए से कीजिएगा तो आपको ज्यादा यहाँ पर इजी से आपका ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम कॉस ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर हम साइन ए बटा कॉस ए करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन ए। यहाँ पर हम कॉस ए से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो टेन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉट होता, यहाँ पर अगर कोसेक होता तो हम यहाँ पर कॉस ए डिवाइड करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन ए बटा कॉस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा टेन ए। उसी तरह से कॉस ए बटा कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 और प्लस आपका यहाँ पर है तो प्लस हो गया, और 1 बटा कॉस ए करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, ओके। ठीक उसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो साइन ए बटा कॉस करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन ए, और कॉस ए बटा कॉस होगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और माइनस 1 बटा कॉस होगा तो माइनस 1 बटा माइनस क्या होगा सेक ए। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर आपका क्या है टेन ए प्लस सेक ए है, तो टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 है तो यहाँ पर हो गया माइनस 1, ठीक है। टेन ए माइनस ए के प्लस 1, टेन ए माइनस ए के प्लस 1। तो इस तरह से आप क्या देखिए कि यह दोनों क्वेश्चन आपका क्या है एक ही है ना। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको साइन के टर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, नीचे आपको लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। जो ऊपर टर्म रहेगा वही नीचे रहेगा, सिर्फ साइन का यहाँ पर एक रहेगा, मतलब साइन आपका प्लस या माइनस में आएगा, ठीक है ना। मैंने ऊपर में या माइनस में है तो नीचे आपका क्या हो गया प्लस में। या आपको यह क्या हो सकता था कि यहाँ पर आपका रहेगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है ना, और यहाँ पर रहेगा आपका क्या cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो इस तरह से रहेगा। तो आपको यहाँ पर एक कॉट में सोल्व करने के लिए आएगा, मतलब यहाँ पर आपको रहेगा क्या cos a के प्लस कॉट में आपको लाना है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन को क्या कीजिए कि या तो आप टेन में ही कन्वर्ट कर लीजिए, टेन ए और सेक में, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए किस में कॉट में और कोसेक में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपको बहुत ज्यादा इजी से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। और नहीं तो आप चाहिएगा तो इसको आप हरों के परमेग्रन करके भी इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका ज्यादा मैंने भास्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। हम इसको यूटिलाइज करेंगे किस पर, तो टेन के फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करके इसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका जो 11 का पहला क्वेश्चन है इसको हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको बता दिए कि यह दोनों क्वेश्चन आपका क्या है एक ही है, और वो 11 का 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले इसका एलएचएस लिख लेते हैं। तो एलएचएस आपका यहाँ पर हो गया साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, और नीचे आपका हो गया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस क्या हो गया 1। तो ये आपका हो गया एलएचएस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, और नीचे आपका हो गया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं अंश और हर में कॉस ए से भाग देने पर, अब साइन ए से भी भाग दिया तो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है ना। तो उसमें आपका क्या होगा कॉट में टर्म आएगा, ठीक है ना, तो उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो हमको टर्न में बदलना होता है या तो आपको कॉट में बदलना होता है ना। जब टर्न में बदलेगा तो आपका उसके साथ सेक आएगा ही, और जब आप कॉट में इसको चेंज कीजिएगा तो आपके पास उसके साथ आपका क्या आएगा कोसेक आएगा, ठीक है ना। तो उसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अंश और हर में कॉस ए से भाग देने पर, तो ये आपका अंश और ये आपका क्या है हर है, तो कॉस ए से भाग करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, और नीचे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए। उसी तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, मतलब अलग अलग आप इसको लिखेगा तो क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए माइनस कॉस ए
बटा यहाँ पर हो गया कॉस ए और प्लस 1 बटा क्या हो गया कॉस ए। ठीक है, उधर नीचे वाला टर्म को भी हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा आपका हो गया कॉस ए और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए बटा कॉस ए और प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बटा कॉस ए। ओके, इतना जब लिख लीजिएगा उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बटा कॉस ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं टेन ए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि वहां पर सेक है तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 1 बटा कॉस ए के बदले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस ए के बदले हम क्या लिखे प्लस सेक ए और माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस 1। ये हम इसलिए कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है उसी के हम इक्वल इसको हम कर रहे हैं। ठीक है ना, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हो गया टेन ए, ये हो गया प्लस में सेक ए और माइनस में क्या हो गया 1। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस ए, यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन ए। ठीक है, माइनस 1 बटा कॉस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस सेक ए और ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो प्लस में क्या हो गया 1। तो इस तरह से आपका वो एलएचएस इसका और इसका दोनों का आपका क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है, और आपको बताया थे एक फॉर्मूला क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम ड्राइव अगर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए लिख सकते हैं और इंटू में लिख सकते हैं क्या सेक ए माइनस में टेन ए लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, ये हो गया ए हो गया बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपके पास आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में क्या आएगा टेन स्क्वायर ए। तो जब कहीं अगर मान लीजिए कि एक आपको लिखा हुआ है तो उसके बदले आप क्या लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन इंटू सेक ए माइनस टेन लिख सकते हैं, या कहीं पर आपको लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन इंटू में सेक ए माइनस टेन है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं एक को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, कि कहाँ पर हम किसका यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास होगा। ठीक है ना, तो क्या आपको पता है कि एक का वैल्यू आपका क्या होता है कोसेक ए प्लस कॉट और कोसेक ए माइनस कॉट करें तभी वो आपका होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करते हैं तो भी आपका क्या होता है 1 होता है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर उसका हम यूटिलाइज करें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, उसके अनुसार हम आपका क्या करेंगे उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह जो 1 है ठीक है ना उसके बदले हम यहाँ पर क्या यूटिलाइज करेंगे तो सेक ए प्लस टेन इंटू में सेक ए माइनस टेन है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको आपको बता दिए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखते क्या है कि टेन ए प्लस सेक ए है तो इसको हम लिख देते हैं टेन ए प्लस सेक ए। ठीक है, टेन ए प्लस सेक ए था तो टेन ए प्लस सेक ए लिख दिए, माइनस है तो यहाँ पर हम क्या कर दिए माइनस। ठीक है ना, और एक के बदले हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, और इंटू में क्या लिख सकते हैं तो इंटू में लिख सकते हैं सेक ए माइनस में, इसको थोड़ा सा करके लिखते हैं, यहाँ पर आपका क्या है टेन ए प्लस सेक ए, तो यहाँ पर हो गया आपका टेन ए प्लस सेक ए और माइनस है तो माइनस हो गया, और एक के बदले क्या लिखेंगे तो लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए इंटू में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, और नीचे आपका जो टर्म है जिस तरह से उस तरह से रहने दीजिए यहाँ पर, तो टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 है तो यहाँ पर हो गया टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। ठीक है, चलिए हम लेना क्या है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या है तो ये टेन ए प्लस सेक ए है, यहाँ पर आपका क्या है टेन ए प्लस सेक ए है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका टेन ए प्लस सेक ए है, आगे पीछे 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 एक ही होता है आपको पता है। तो यहाँ पर टेन ए प्लस सेक ए है, यहाँ पर भी आपका क्या है टेन ए प्लस सेक ए है, तो दोनों टर्म में मैंने माइनस के पहले ये एक टर्म हुआ और माइनस के बाद ये एक आपका टर्म। आपको पता है कि गुना में जब ये दोनों रहता है तो उसको हम एक ही टर्म मानते हैं। ठीक है ना, जैसे और हम मान लीजिए लिख दिए एक्स वाई तो एक ही टर्म है, ऐसा नहीं कि एक्स अलग है वाई अलग है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम एक्स प्लस वाई लेते हैं तो यहाँ पर आपका टर्म बट गया, एक आपका टर्म एक्स है और एक आपका टर्म यहाँ पर क्या है वाई। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर टेन ए प्लस सेक ए है, यहाँ पर भी आपका सेक ए प्लस टेन है, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे क्या टेन ए प्लस सेक ए, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं सेक ए प्लस टेन ए को हम क्या कर रहे हैं कॉमन कर रहे हैं। तो सेक ए प्लस टेन को कॉमन ले लिए, सेक ए प्लस टेन है या टेन ए प्लस सेक ए आपका एक ही है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो इसके गुना में कुछ नहीं तो गुना में क्या है एक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक बचेगा, क्या बचेगा एक। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा तो बच गया आपके पास सेक ए माइनस में टेन ए। ठीक है, फिर समझिएगा यहाँ पर टेन ए प्लस सेक था, यहाँ पर भी टेन ए प्लस सेक है, तो यहाँ से टेन ए प्लस सेक यहाँ पर हम क्या किए कॉमन लिए, टेन ए प्लस सेक कह लिए या सेक ए प्लस टेन कह लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचे तो क्या बचा एक बचा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है एक्स है, तो अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स
यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचे तो क्या बचा, एक बचा, क्योंकि गुना में कुछ नहीं है तो गुना में एक तो है, इसलिए यहाँ पर क्या बच गया, एक बच गया। एक हम यहाँ पर लिखे थे ना, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, और सेक ए माइनस यहाँ पे क्या हो गया, टेन ए हो गया, ठीक है। और नीचे में जो आपका टर्म था वो आपका क्या है, तो वो आपका है टेन ए माइनस सेक ए प्लस में आपका क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि आपको जो प्रूफ करके लाना है सेक ए प्लस टेन है, वो आपका यहाँ पर सेक ए प्लस टेन यहाँ पर क्या हो गया, आ गया, ठीक है। मतलब कि ये दोनों आपका क्या होगा, किसी तरह से आपका कैंसिल आउट होगा। तो देखिए आगे इसको हम क्या करते हैं, तो सेक ए प्लस टेन यहाँ पर हम लिखते हैं सेक ए प्लस टेन है। यहाँ पर आप ब्रैकेट ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पे एक है, ये माइनस यहाँ पर क्या है, सेक ए है, और ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पर हो गया टेन ए, और नीचे आपका यहाँ पर क्या है, टेन ए माइनस में सेक ए प्लस में क्या है, एक। अब ध्यान दीजिएगा, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, सेक ए प्लस टेन ए, ये आपका क्या था, प्रूफ करना था। और मान लीजिए किसी आपको वन प्लस साइन अपन कॉस से लाना है, वन प्लस साइन अपन कॉस है, तो आप क्या कीजिएगा, वन अपन इसको कॉस से कीजिएगा, इसको आप साइन अपन कॉस से कीजिएगा, ऐसे लीजिएगा तो आपको यह रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, मतलब एक लड़की है जिसका लंबाई आपको दिया हुआ है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जमीन पर खड़ी होकर पाती है कि एक गुब्बारा, गुब्बारा आप लोग जानते हैं बैलून को कहते हैं, ठीक है ना। तो एक गुब्बारा, गुब्बारा की जगह आपको पतंग भी रह सकता था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर दिया हुआ गुब्बारा, तो एक गुब्बारा जमीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर, मतलब कि गुब्बारा का जो जमीन से ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊंचाई पर एक सीध में जमीन के समानांतर। तो एक सीध में जमीन के समानांतर मतलब क्या होगा, जैसे ये जमीन है, ठीक है ना, तो जमीन के समानांतर उड़ने का मतलब हुआ कि बैलून अगर यहाँ पर है तो इसी सीध में यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बैलून यहाँ पर तो चला गया यहाँ पर फिर आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा नहीं, ठीक है ना। समानांतर करने का मतलब हुआ कि इसके यहाँ से यहाँ तक इसका हो जाएगा 88.2 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि और नीचे चला जाएगा या और नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समानांतर उड़ने का मतलब कि वो एक ही सीध में, जैसे यहाँ पर उड़ रहा था तो अभी चला जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये होता है समानांतर, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जमीन के समानांतर कह सकते हैं, या कह सकते हैं क्षैतिज के समानांतर उड़ना, ठीक है। तो एक ही सीध में जमीन के समानांतर उड़ रहा है, किसी क्षण वह गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाती है। मैंने ऐसे देख रही है ना, पहली बात ये कि जैसे मान ली लड़की यहाँ पर है तो गुब्बारा को और वो देख रही है, तो इसका मतलब यह निश्चित है कि गुब्बारा कहीं ना कहीं इसके ऊपर नहीं होगा, कहीं ना कहीं अगर ऐसे होगा नहीं तो इधर होगा, मतलब कि क्या होगा, मतलब इसके जस्ट ऊपर, मैंने इसके सिर के ऊपर नहीं होगा, कहीं ना कहीं जैसे मान ली कि लड़की है ना, तो गुब्बारा यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, ठीक है ना, हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जस्ट इससे थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा ऊंचाई पर क्या होगा, होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर दिया कि 28.2 मीटर की ऊंचाई पर है, तो लड़की बहुत छोटा है, लड़की बहुत छोटी है, और आपका जो बैलून का ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि लड़की है तो हो सकता है कि बैलून यहाँ पर हो, ठीक है ना, ये दिया हुआ, ठीक है ना। तभी वो जैसे इस तरह से उसको, मैंने इस तरह से अपने आँख को क्या करके, सर को ऊपर करके उसको क्या कर सकती है, बैलून को देख सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री पाती है। कुछ समय बाद, मैंने कुछ समय के बाद क्या होता है, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो गया। तो आपको बताना है कि गुब्बारा ने कितना दूरी तय किया, मतलब गुब्बारा जैसे मान लीजिए यहाँ पर था तो यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ा, ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपका हाइट नहीं का प्रश्न है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं जमीन, तो जमीन माने आपका क्या होता है, क्षैतिज होता है, तो ये आपका हो गया क्षैतिज, ओके। यहाँ पे एक लड़की खड़ी कर देते हैं, तो मान लीजिए कि आपका हो गया, ये हो गई मैंने लड़की, इसका नाम दे दिए ए बी। लड़की का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1.2 मीटर, ओके। आगे आपको दिया हुआ है कि गुब्बारा जो है, तो मान लेते हैं कि गुब्बारा यहाँ पर है, मान लेते हैं कि गुब्बारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो जमीन से जो गुब्बारा का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, दिया 88.2 मीटर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम डालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 88.2 मीटर, इसका नाम दिए सी टी, ठीक है। यहाँ पर ये गुब्बारा है, ठीक है। ध्यान दिया कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो लड़की का ऊंचाई होगा या मान लीजिए कोई आदमी का जो होगा, यहाँ से इतना ऊंचाई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, ठीक है। आगे आपको दिया हुआ है, हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1.2 मीटर लड़की जमीन पर खड़ी है, तो खड़ी हो गई, पाती है कि एक गुब्बारा जमीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर है। ऊंचाई पर एक सीध में जमीन के समानांतर
उड़ रहा है, जमीन के समानांतर उड़ रहा है, मतलब यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर अभी है, ठीक है ना, उड़ रहा है मतलब जमीन के समानांतर, मतलब ये सी से आगे बढ़ गया, ठीक है ना, पीछे भी आ सकता था, ठीक है ना, तो मानिए कि आगे बढ़ गया तो चला गया यहाँ पर, कहाँ पर, तो इस पॉइंट पर चला गया, तब भी इसका ऊंचाई क्या रहेगा, तब भी इसका ऊंचाई वही रहेगा 88.2 मीटर इसका ऊंचाई रहेगा। यहाँ पर हम देते हैं ई एम देते हैं, ठीक है, एम दे दिए, ठीक है, मतलब यहाँ से भी ये समानांतर उड़ रहा है तो यहाँ से इस तरह से समानांतर उड़ेगा, ठीक है, जमीन के समानांतर, जमीन के समानांतर उड़ने का मतलब ही हुआ कि उसके ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी जमीन के समानांतर उड़ रहा है, किसी क्षण वो गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाती है। तो मान लीजिए कि जब यहाँ पर था तो इसका कोण कितना था, 60 डिग्री, तो ये आपका हो गया क्या, दृष्टि रेखा हो गया, ऐसे करके देखें तो ये हो गया दृष्टि रेखा, क्षैतिज भी चाहिए, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, क्षैतिज मिला दिए, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। ओके, आगे आपको दिया हुआ है किसी क्षण, मतलब कि पहला जो यहाँ पर था तो इसका हो गया 60 डिग्री, फिर आगे बढ़ गया तो उसका कोण क्या हो गया, बढ़ जाएगा, फिर जैसे से आगे बढ़ेगा उसका कोण इसका क्या होगा, घटते जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आपको आगे लिखा हुआ है कुछ समय बाद, तो कुछ समय के बाद मान लीजिए कि ये सी पर था, चला गया कहाँ पर, ई पर, जब सी पर था तो उसका कोण कितना था, 60 डिग्री था, फिर किसी क्षण या कुछ समय बाद जब वो आगे बढ़ गया तो उसका कोण क्या हो गया, घट करके कितना हो गया, तो घट करके 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर इसका हो गया 30 डिग्री, तो ये आपका यहाँ पर जो है आपका क्या है 30 डिग्री, और पूरा आपका क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो आगे लिखा है बताएं कि इस दौरान, मतलब इस दौरान मतलब क्या, कि यह जो कोण मैंने 60 से 30 हो गया था इसके दौरान, तो मान लीजिए कि जब यहाँ पर था तो 60 था, यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया 30 हो गया, तो इसके दौरान यही दूरी तय किया, क्या दूरी तय किया, सी। तो यही आपको बताएं कि इस दौरान गुब्बारा ने कितनी दूरी तय की, तो इस दौरान गुब्बारा ने जो सी दूरी तय किया है, यही सी आपको क्या करना है, निकालना है। आपको पता है कि सी और यहाँ पर डीएम क्या होगा, इक्वल होगा, सी और डीएम का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, तो आपको यही दूरी निकालना है, ठीक है, फिर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि ये पूरा जो आपका था, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई आपका क्या था, 88.2 मीटर था, ठीक है। आपको पता है कि इतना जो यह जो ऊंचाई है इतना, ठीक है, ये आपका कितना है 1.2 मीटर, तो यहाँ पर हो गया 1.2 मीटर, तो 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर आप घटाइएगा, तो इसका हम नाम देते हैं यहाँ पर क्या, डी देते हैं, सॉरी डी तो यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर हम कर दिए क्या, पी, यहाँ पर कर दिए हम क्यू, ठीक है, यहाँ पर कर दिए पी, यहाँ पर कर दिए क्यू, तो यह जो ए बी होगा, क्यू डी होगा और पी एम होगा, ये तीनों का आपका क्या होगा, इक्वल होगा, तो यह 1.2 मीटर है, ये भी आपका 1.2 मीटर है, तो ये आपका पूरा कितना होगा, तो ये आपका होगा 88.2 मीटर में से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 88.2 से आप इसको घटाइएगा तो आपके पास आएगा कितना, यहाँ आपको आ जाएगा 87 मीटर, मतलब कि यहाँ पर यह जो आपका ईपी होगा ये किसके लंबाई के बराबर होगा, तो 87 मीटर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं, पहला आपका एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ई पी ए, और एक आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, सी क्यू ए, ठीक है। तो हम लिखते हैं, लैंग्वेज कुछ लिख लेते हैं, माना कि ए बी लड़की है, ये आपका क्या है, लड़की है, लड़का भी दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, तो लड़का रहेगा तो लड़का लिखेंगे, तो माना कि ए बी क्या है, लड़की है, और लिखेंगे क्या, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हम दूरी क्या है, सी है, क्या है सी, क्योंकि इस दौरान मतलब कि कोण बढ़ने घटने के दौरान आपका सी दूरी है, क्या क्या किया तय किया है, ठीक है, आपको सी लिखना है, ठीक है ना, तो सी दूरी है, तो चलते हैं समकोण दूरी पहले सी पी सॉरी ई पी ए में, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समकोण त्रिभुज ई पी ए में, ईपीए में क्या लेंगे, तो यहाँ पर ईपीए की अगर हम बात करेंगे ईपीए, ठीक है, ईपीए की बात करेंगे तो वहाँ पर कोण कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है ना, ईपीए में कोण आपका कितना है 30, और यहाँ पे सी क्यू ए लिया तो आपका कोण कितना है 60 है, ठीक है ना, तो ये 30 के सामने का ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, tan 30 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर क्या tan 30 डिग्री बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए पी, और नीचे आप क्या लिख सकते हैं, ए पी, हम लिख दिए ए पी, ठीक है, तो tan 30 आपका 1/√3 होता है, ईपी आपको कितना पता है 87, तो 87 लिख दीजिए, ईपी आपको 87 पता है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये दो भाग में बटा हुआ है, पहला भाग आपका यहाँ पर क्या है ए क्यू, और दूसरा भाग आपका क्या है पी क्यू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस पी क्यू, ओके, त्रिज्या गुना कीजिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस पी क्यू, और आप लिख सकते हैं 87√3, क्या है मीटर में डाटा दिया हुआ है, तो मीटर हो गया,
इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, हम चलते हैं समकोण त्रिभुज सी क्यू ए में। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समकोण त्रिभुज सी क्यू ए में। तो सी क्यू में सी क्यू ए तो यहाँ पर कोण आपका कितना है, 60 है। तो इसके सामने का ये क्या हो गया, लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा, पी बटा बी। तो पी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी क्यू, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू। tan 60 आपका क्या होता है, √3, तो √3 बराबर क्या हो गया, सी क्यू बटा ए क्यू हो गया। सॉरी, सी क्यू आपको पता है कितना, ध्यान दिएगा यहाँ पर, ये सी क्यू और ये आपका ईपी दोनों क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी क्यू के बदले यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 87। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, ए क्यू बराबर 87 बटा √3। ये √3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ऊपर, तो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 87 बटा √3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ए क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 87 बटा √3 हो गया। अब ए क्यू हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इसमें यहाँ पर अगर हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 87 बटा √3 ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो ए क्यू बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 87 √3, और नीचे आपका हो जाएगा √3 हो गया, और नीचे आपका हो जाएगा 3 से आप इसको कटेगा तो 29 बार में कट जाएगा। तो ए क्यू आपका कितना हो जाएगा, 29 √3 मीटर। ये आपको वैल्यू किसका आ गया, ए क्यू का आ गया। कैसे का आ गया, ए क्यू का। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है सीई। क्या निकालना है, सी। और आपको पता है कि सीई किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा आपका डीएम के बराबर कह लीजिए, या आप कह लीजिए क्यूपी के बराबर। ठीक है ना। तो आप अगर पी क्यू भी निकाल लेते हैं तो पी क्यू बराबर हो जाएगा सी के, तो आपका वो लंबाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ए क्यू का मान रखने पर, ए क्यू का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, ए क्यू प्लस पी क्यू, ए क्यू प्लस पी क्यू बराबर 87 √3। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू आपका हो गया 29 √3 प्लस पी क्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 87 √3। तो यहाँ से आपको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू रहने दीजिए, बराबर आप क्या लिख सकते हैं 87 √3, और माइनस में लिख सकते हैं 29 √3। आप इसको घटाइएगा तो लिख सकते हैं क्या, पी क्यू बराबर 17 से 9 आपका जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 8, 7 से तो जाएगा तो यहाँ पर हो गया 5, √3 है तो √3। तो ये पी क्यू किसके बराबर आ गया, तो पी क्यू आपका बराबर हो गया 58 √3 के। और आपको पता है कि पी क्यू, यह पी क्यू किसके बराबर होगा, तो सी के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, पी क्यू बराबर है सी के, इसलिए सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा आपका 58 √3 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः गुब्बारे द्वारा आप क्या माने थे, सी ही माने थे, सी। तो अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी सी बराबर 58 √3 मीटर। आप चाहे तो √3 का वैल्यू 0.7325 वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो आप रूट में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।